सबसे पहले तो मैं ये एडमिट करूँगा, जिस दिन बजट आया पहले दिन और मैंने इसको देखा तो मेरा इनिशियल रिएक्शन ये था कि बहुत बुरा है, बहुत सख्त है, मगर मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुछ घंटे गुजरे और डिटेल्स डॉक्यूमेंट आने शुरू हुए, तब अंदाज़ा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा हार्श बजट है। 1 खरब से ज़्यादा के न्यू टैक्सेस हैं, जो अखराजात और बजट में डिफरेंस है, आपका डेफिसिट को कहते हैं। 8,500 अरब का तो फ़र्क यहीं पे है फेडरल गवर्नमेंट का, 8,500 रुपये के खसारे से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब इनका हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड वगैरह, उसमें वही अयाशियाँ नज़र आती हैं, वही ऐसे माल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं। 75 अरब रख दिया अब MNAs वगैरह के हाथ से देने के लिए, ये तमाम चीज़ें। दूसरा टैक्सेस का हाल ये है कि बच्चों के दूध पे भी टैक्स लग गया, इन्फेंट पे। आप बच्चे जो आम हमारे बच्चे पेंसिल्स वगैरह स्टेशनरी, इस पे ड्यूटी लग गई। और ये तो वो है जो गरीबों के और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे वो इस्तेमाल करते हैं स्टेशनरी, उस पर भी कुछ करोड़ों के चक्कर के अंदर उस पर भी आपने कर दिया। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहीं से कम नहीं हो रही। टैक्स स्लैब्स कहा गया कि जी इनकम टैक्स का हमने रेट नहीं छेड़ा, सही कह रहे हैं, टॉप ब्रैकेट नहीं छेड़, जो टॉप लिमिट थी 35% की, लेकिन दरमियान की ब्रैकेट्स को, टॉप को छोड़ दिया, बिल्कुल एंड को छोड़ दिया, लोएस्ट को 6 लाख वाली लिमिट को, दरमियान में सारी आगे नीचे कर दी। और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग जो पहले हाई टैक्स पैकेट में नहीं थे अब उसके अंदर जाएंगे। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, 20 रुपये की लेवी ऐड हो गई, अगरचे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये हम एकदम नहीं बढ़ा रहे 20 रुपये, ये हम ओवर द ईयर देखेंगे कैसे पेट्रोल बाहर जाता है नीचे आता है, कैसे उसके मुताबिक वो होगा। लेकिन हमें पता है पाकिस्तान के अंदर जब एक चीज़ लग जाए तो लग जाती है, और जल्दी लगती है देर के बजाय। सिमिलरली जब हमें कोई भी एफर्ट नज़र नहीं आई, कोई हमें मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व होती नज़र नहीं आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम नज़र नहीं आया, बल्कि एक एम्बिशियस ट्रेंड नज़र आ रहा है, कहाँ जाके बात रुकेगी। लेकिन बात शुरू करने से पहले हमारे आज के मेहमान, हमें फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर इस्माइल लिफ्ता ने ज्वाइन किया हुआ है। बड़ा ही अलार्मिंग ट्वीट भी आया था यूसुफ नज़र साहब का, नोटेड इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने एक बड़ी खौफनाक डेटा निकाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो 37,000 पर मंथ है। लेकिन ये एकदम आपको लगे कि बहुत ज़्यादा नहीं है। वो कहते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के जो टॉप 10% घराने हैं वो मुल्क का 82% इनकम वो जनरेट करते हैं। टॉप 10% ऑफ पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स अर्न 42% ऑफ द कंट्रीज इनकम, यानी कि 42% जो इनकम है वो टॉप 10% फैमिलीज के पास जाती है इस मुल्क में। और जो बाकी मतलब 50% है उनमें सिर्फ 13% जाती है टोटल इनकम का। यानी कि एवरेज में देखा जाए पर पर्सन पर इनकम जो नीचे वाला 50% तबका है वो सिर्फ 9,500 पर मंथ बनता है। और यही वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि 40% आपकी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसमें 1.5 करोड़ और चला जाएगा। ये हैं आज के हालात। हमने देखा रिटेलर्स अगेन टैक्स नहीं उन पर लगाया। फाइनेंस मिनिस्टर मौजूदा औरंगजेब साहब ने बड़ी तारीफ की डॉक्टर मिफ्ता की कि हमें वो कर देना चाहिए था 2022 में, जिन्होंने फिक्स टैक्स लगाया था दुकानदारों पे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। सो वेयर डू वी स्टैंड, कहाँ जाएंगे? और ये जो हमारी इनकम का गैप है आने वाले दिन इस बजट को कैसे, हमने कहा लेट्स डिस्कस विद डॉक्टर इस्माइल लिफ्ता। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। चीफ, आप ज़रा क्विक पहले आप अपना एक ओवरव्यू दे दें बजट का, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर बजट में एक मुश्किलात तो बहुत होती हैं, बैलेंस करना, चीज़ें करनी। प्राइम मिनिस्टर के हुक्म होते हैं, सियासी कंपल्शंस होते हैं, IMF के कंडीशंस होती हैं, लेकिन हर बजट एक अपॉर्चुनिटी भी देता है आपको कि आपको स्टेप इन द राइट डायरेक्शन लेते हैं, कुछ रिफॉर्म्स करते हैं। मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिस नज़र आई है, इसमें वो फ़ायदा नहीं उठाया है इस मौके का कि जहाँ पे कौम भी तैयार थी मेरे ख्याल से ताजिरों से टैक्स लेने की, या हम कोई NFC की बात करते या एग्रीकल्चर या प्रॉपर्टी की बात करते, हमने वो नहीं किया कुछ भी। और हमने बस वही ट्रेडिशनल तरीका है कि यहाँ पे टैक्स ले लो, वहाँ पे टैक्स ले लो, जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं उनसे टैक्स ले लो, मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, सैलरी क्लास लोगों के ऊपर। तो वही आपने चीज़ें की। और जो अखराजात थे उसमें मालिक ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर टैक्स लेना बड़ा आसान है। आपने अखराजात को कहीं पे कमी नहीं करी, चाहे वो हुकूमत के तनख्वाहें बढ़ानी हो,
चाहे पेंशन बढ़ानी हो, लेकिन आपने पीएसडीपी पे खर्चे करे, पूरे सूबों के अंदर एडीबी पे 3.8 ट्रिलियन रुपए आपने रख दिए, 3800 अरब रुपए रख लिए, और वो आपने रखे एमएनएस के प्रोजेक्ट्स में पैसे रखे 75 अरब रुपए, एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में 500 अरब रुपए होंगे, और टैक्स आप किससे ले रहे हैं? जो आपने बताया, बच्चों के दूध पे आप टैक्स ले रहे हैं, दवाइयों के ऊपर, मेडिकेंट्स के ऊपर आपने लगा दिया, पेंसिलों के ऊपर टैक्स ले रहे हैं यार। पेंसिलों मतलब तनख्वाहदार तबके पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका 3% से टैक्स बढ़ा है, लेकिन अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपका 25% से टैक्स बढ़ा है, और अगर आप एक 75,000 या लाख रुपए कमाते हैं तो आपका 100% से टैक्स बढ़ा है। तो मतलब ये अजीब सी हरकत है कि आपका 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ा है, चाहे वो 5 लाख रुपए कमाते हो, 15 लाख रुपए कमाते हो या 22 लाख रुपए कमाते हो। ये कमाल, ये तो मतलब अजीब सी कुछ चीजें की है इस टैक्स के अंदर। लेकिन मतलब सो आई थिंक रियली कि मतलब दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, दे कुड हैव डन बेटर। हमें क्या अब मिनी बजट आएगा? बिकॉज जो अब इनके टैक्स गैप्स हैं, जो हमें इन्होंने सेक्टर्स को टैक्स नहीं किया, जिससे एग्रीकल्चर की बात ही नहीं हो रही, रियल स्टेट के ऊपर भी अगेन वो बड़ा ही उसके अंदर लूप होल्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन क्या अब मिनी बजट आएगा? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मिनी बजट आएगा, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूं कि जो आपने कहा है कि हम 40% टैक्स बढ़ाएंगे, और आपने साथ साथ ये भी कहा है कि हम 3.5% ग्रोथ लेंगे, जो कि कुछ भी नहीं होती, 1% पर कैपिटा ग्रोथ है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि इन टैक्सों के बाद ग्रोथ आपकी इस तरह होगी जिस तरह आपने एक्सपोर्ट के रजीम को आज चेंज किया है। मुझे लगता है कि बरामदात भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। दीगर चीजें जो इन्होंने करी हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें टैक्स की चोरी भी बढ़ जाएगी। आपको एक मिसाल देता हूँ कि चीनी के अंदर मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा है कि अगर चीनी की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स को चीनी बेचेगी तो 15 रुपए एक्साइज टैक्स लगेगी। ठीक है। अगर वो एक्साइज टैक्स जो सेल टैक्स भरने वाला, यानी कि आप कह रहे हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, अगर बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी डील है, तो 15 रुपए एक्साइज लगेगी, विच इज ठीक है। फाइन। अगर वो सेल टैक्स भरने वाली कंपनियां होंगी तो उनको रिफंड मिल जाना चाहिए, लेकिन बोलते हैं हम रिफंड नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि जो लोग सेल टैक्स की चोरी कर रहे हैं वो एक्साइज की भी चोरी कर लेंगे। तो मतलब मैं ये समझता हूं कि आप इसके बाद नतीजे में आप ये देखेंगे, दुकानदारों को आपने कहा है, आपने टैक्स नहीं लगाया दुकानों के ऊपर, लेकिन आपने कहा कि जब मैन्युफैक्चरर उनको बेचेगा तो 2% जो है वो 2.25% नॉन रजिस्टर्ड से वो पैसे ले लेगा। अब 95% नॉन रजिस्टर्ड है ऑब्वियसली, तो 2% मैन्युफैक्चरर तो अपनी जेब से नहीं देता है, वो 2% कीमत बढ़ा देगा चीजों की। तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि थोड़ी सी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा, जैसे कि सेल टैक्स 2% बढ़ा दिया, यही हुआ है बेसिकली। लेकिन उसमें फिर इवेजन होगी, उसमें पूरी पूरी जो चेंज जो आपका है वो प्रपोजल था, जो आपका प्रपोजल था कि यार आप 3,000 4,000 लगा दें फी दुकान, वो तो पास थ्रू भी नहीं होना था कस्टमर को, बिकॉज वो तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में नहीं था, वो तो उसके मंथली एक्सपेंस पे ऐड हो जाना था दुकानदार के। लेकिन जब आप इस तरह पे ऐड करते हैं विद होल्डिंग या दूसरा, वो तो सारा पास थ्रू होता है। बिल्कुल पास, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर है वो। दुकानें तो सारी की सारी अनरजिस्टर्ड होती हैं, अच्छा, मैन्युफैक्चरर के फाइनेंस ऊपर मिनिस्टर ने बार बार आपको उस प्रोजेक्ट की तारीफ की कि भाई वो हो जाना चाहिए था, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? लेकिन मैंने भी इनकी तारीफ की। आज मैंने कहा है कि ही इज अ गुड मैन, ही अंडरस्टैंड्स स्टफ। मतलब इमदाद बोसाल साहब जो सेक्रेटरी हैं वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको नहीं करने दिया। आई थिंक ये मतलब आई थिंक अगर आप औरंगजेब साहब से पूछेंगे कि क्या पीएसडीपी इतनी होनी चाहिए थी, तो वो कहेंगे नहीं होना चाहिए था। उनको पता है कि ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। उनसे अगर आप पूछेंगे बहुत सारी चीजें तो वो कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी मजबूर होता है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। और अगर आप उनसे पूछेंगे इस वक्त फाइनेंस डिवीजन से कि यार क्या एनएफसी को रिव्यू करना चाहिए, वो बोलेंगे बिल्कुल करना चाहिए। उनसे पूछेंगे कि एग्रीकल्चर टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। लेकिन ये हो सकता है, मुझे लगता है मिफ्ता, जब आप देखते हैं वो फिस्कल पैक की बात कर रहे हैं कि तब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस में भी ये एक ट्रोजन तरीका है कि ये अराउंड जा रहे हैं एनएफसी के, और फिस्कल पैक के थ्रू शायद ये वो कंसेशंस इनको दिलवाने वाले दिलवा दें जो एनएससी को छेड़े बगैर ले ले, चाहे 1 टाइम हो चाहे 2 टाइम हो। वो हो सकता है उस किस्म की गेम चल रही हो। देखिए, ये दिलवाने वालों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको सच बताऊं, दिलवाने वाले जो है ना, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है इस मुल्क में, तो वो फॉर्मली हो या नहीं हो, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। और ये उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब तक कि आप एनएफसी को थोड़ा क्लॉ बैक नहीं करेंगे, कुछ टैक्सेस वफाक को नहीं देंगे, तो आप जो है ये मुल्क दिवालिये के नहज पे रहेगा। ये 200-400 अरब रुपए आपने सूबों से ले लिए बिस्क के अंदर, इससे काम नहीं चलेगा।